गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 राजा और विभिन्न वृत्तांत। भाग 4 में आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो विषय रहेंगे, पहला विषय है अकबर की राजपूत नीति। अकबर ने राजपूतों के साथ कैसा व्यवहार किया वो हम जान पाएंगे। दूसरा है सुलह ए कुल, ये क्या था और इससे अकबर को क्या सहयोग मिला उसके बारे में जान पाएंगे। राजपूत नीति की विशेषताएं, अकबर ने राजपूतों के साथ जो व्यवहार किया वो किन किन तरह से राजपूतों को अपना मित्र बनाया वो जान पाएंगे। और चौथा हम जान पाएंगे कि राजपूत नीति को अपनाने के बाद अकबर को क्या फायदा हो, उसके बारे परिणाम क्या निकले उसके बारे में जान पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने सुनना। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, अकबर के इस तरफ को जो है वो मुस्लिम समाज के लोग हैं और राइट साइड को क्या है वो हिंदू समाज के लोग हैं। ये तस्वीर दिखाती है कि इन्होंने हिंदुओं को भी जो है बराबर का दर्जा जो है देने की कोशिश करी। तो देखते हैं क्या किया इन्होंने। अकबर एक महान राजनीतिक सूझबूझ रखने वाला दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। देखिए, अनपढ़ होने के बावजूद भी अकबर जो है दूर की पहले ही समझ लेता था, ये अपने आप में बड़ी बात थी। उसकी राजपूत संबंधी नीति भारतीय इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसलिए प्रश्न जो है हर बार आपसे पूछा जाता है। मुसलमान शासकों में अकबर एक प्रथम ऐसे बादशाह थे जिन्होंने जान लिया कि भारतवर्ष में अगर स्थायी मुगल साम्राज्य स्थापित करना है और लंबे समय तक रहना है, टिकना है, तो भाई क्या करना पड़ेगा, मुगलों के साथ राजपूतों के साथ मित्रता लेनी पड़ेगी, ना कि शत्रुता मोल लेना। तो इसलिए जो उन्होंने इस नीति को अपनाया। तो इसलिए जो है एक एक कारण पढ़ लेते हैं कि कौन से कारण थे। पहला कारण आता है राजनीतिक कारण। सबसे जो पहली मंशा थी कि राजा कैसा होना चाहिए, ये अकबर मानते थे कि एक विस्तृत साम्राज्य का वो राजा होना चाहिए और संगठित भी होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, एकता भी होनी चाहिए उस साम्राज्य में, और क्या होना चाहिए, स्थायी साम्राज्य लंबे समय तक जो है वो स्थापित होना चाहिए। ऐसी जो कामना थी अकबर की, और कभी हो सकता था ये सपना तभी पूरा हो सकता जब यहाँ के लोगों का समर्थन मिल सके। और वो इतिहास देखिए, इतिहास की उसको बड़ी गहन जो है उसकी जो है गणना थी, वो बड़ा सुनता था लोगों से जो है, तो उसने इतिहास की भी उसको समझ थी। उसने देखा था, सुना था कि बलबन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ये वो व्यक्ति थे जिन्हें भारतीयों का राजपूतों का खास तौर पर जो है सहयोग न मिला और इस कारण ये लंबे समय तक जो है शासन नहीं कर पाए। इसलिए भी जो है उसने सर्वप्रथम क्या किया, राजपूतों को अपना मित्र बनाने की कोशिश करी। पहला कारण राजनीतिक कारण। दूसरा व्यक्तिगत कारण। देखिए, अकबर ने लंबे समय से ये जान लिया था कि उसके जो सरदार हैं या सैनिक हैं, खासतौर पर कौन, जो मुस्लिम सरदार हैं, वो भरोसेमंद नहीं है, वो वफादार नहीं है, वो केवल अपने परिवार तक वफादार है। इसके बाद जो है वो अपने सरदार, अपने राजा के प्रति वफादार नहीं है, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन उसने यहाँ पर राजपूतों का व्यवहार देखा और उसने देखा कि राजपूत अपने मालिक के साथ हमेशा कैसा धोखा नहीं देता है और हमेशा जो है जो वादा वो करता है उसे निभाता है, अपने वचन के पक्के होते। तो इसलिए भी जो है वो चाहता था कि बजाय मुसलमान के वो अब हिंदुओं के प्रति या राजपूतों के प्रति जो ज़्यादा वफादार उसने दिखाया या मित्रता की नीति को अपना। ये दूसरा कारण है व्यक्तिगत कारण। तीसरा है सेना के लिए आवश्यक, कि भैया उसने अब ये सपना देखा कि वो लंबे समय तक भारतवर्ष में रहे और एक विस्तृत साम्राज्य, सबसे पहले विस्तृत साम्राज्य। विस्तृत तभी होगा जब सेना कैसे होगी, ताकतवर होगी। तो ताकतवर कैसे होगी, जब सेना, जो सैनिक है वो क्या होगा, ताकतवर होगा और ज़्यादा जो है प्रशिक्षित होगा। तो ये भारतवर्ष में जो राजपूत थे, राजपूताना के, वो लगातार युद्ध संघर्षरत रहे और इस कारण उनको जो लड़ाइयों में ज़्यादा योद्धा माना जाता था। इसलिए भी चाहता था कि सेना की आवश्यकता के कारण भी उसने राजपूतों को अपना मित्र बनाया बजाय शत्रु बनाने के। चौथा कारण क्या था कि राजपूताना की भौगोलिक स्थिति। राजपूताना जो आजकल के जो राजस्थान है उसे जो है राजपूताना उस समय कहा जाता था। राजपूताना के जितने भी थे, चाहे वो आपका अजमेर था, जयपुर था, उदयपुर था, बीकानेर था, ये सारे के सारे राजपूताना स्टेट उसमें रहा करती थी, रियासतें हुआ करती थी। तो ये दिल्ली और आगरा के बिल्कुल नज़दीक था ये जितना भी राजपूताना था। तो ये नहीं चाहता कि नज़दीक किसी से इतने बड़े जो लोग हैं, जो वीर लोग हैं, उनके साथ जो है वो शत्रुता मोड़ ले, क्योंकि शत्रुता मोड़ लेना का मतलब है कि कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य को विस्तृत न बनाना, एक संकीर्ण रहकर मर जाना। तो ऐसा वो नहीं चाहते थे, इसलिए वो इन लोगों का सहयोग जो पाना चाहते थे, इसलिए उसने मित्रता की नीति अपनाया। फिर पांचवा है परिवार और उस्तादों का प्रभाव। देखिए, हमेशा आदमी के ऊपर जो है वो बचपन में उनके माँ बाप का, परिवार के सदस्यों का या फिर जो गुरुजनों का बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव रहता है। तो अकबर में देखें, हुमायूं और दादा जो बाबर थे वो कट्टर सुन्नी मुसलमान होते हुए भी ज़्यादा कट्टर नहीं थे। एक तो जो सुन्नी होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल कट्टर होते हैं, कलाओं में बिल्कुल विश्वास नहीं रखा जाता है। सुन्नी मुसलमान जो है कलाओं से दूर रहते हैं, क्योंकि कलाएं चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत कला हो, चाहे नृत्य कला हो, ये आपको क्या बनाती हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बनाती हैं, साफ हृदय का व्यक्ति बनाती हैं और कभी भी गला काट नहीं दे सकती हैं किसी को। जबकि जो सुन्नी है वो दूसरों का, दूसरे जो बिना दूसरे धर्मों के लोगों का गला काटने में विश्वास रखते हैं और उसको धर्म मानते हैं। तो ये फ़र्क है सिया और सुन्नी में। तो भाई उनकी जो माता थी वो सिया धर्म से संबंधित थी, सिया धर्म मतलब हमारी ही तरह थी। और इनके जो पिता थे उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने भी बाद में जो है ईरान जाकर जो है सिया मत को अपना लिया था। तो इस प्रकार से इनका प्रभाव जो है वो रहा, माता पिता का प्रभाव रहा। दूसरा कि उनके जो उस्ताद थे अब्दुल लतीफ़ और संरक्षक बैरम खां, जिन्होंने उनकी
जब तक वो व्यस्त नहीं हुई तब तक उनकी सेवा करी। तो ये दो भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा उन्होंने क्या सिखाया, सुलह ए कुल, शांति का पाठ पढ़ाया। इसके बारे में बाद में भी बात करेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी का प्रभाव उनके जीवन में था, इसलिए भी उन्होंने मित्रता की नीति अपनाई। छठा है अबुल फजल की राजकीय विचारधारा। अकबर के जो सबसे प्रिय जो इतिहासकार रहे हैं, दरबारी रहे हैं, वो थे अबुल फजल। और अबुल फजल की वो बात हमेशा मानते थे और मानते हैं कि अबुल फजल ने भी अकबर को दुनिया में लोगों के बीच इस तरह से बताया उनको कि उनको ईश्वर का जो है प्रतिनिधि जो है वो घोषित किया हुआ था कि लोग माने। और इसलिए उन्होंने अपनी किताब में अकबर के चारों तरफ जो है एक बहुत प्रकाशमय पुंज जो है दिखाया ताकि ये लोग माने कि ये कैसे भगवान के दूत हैं। और दूसरा उन्होंने यही नहीं किया, उन्होंने अकबर को भी जो है कहा कि आप पितामह समान है राज्य के लिए, पितामह समान, पिता की तरह, इसलिए आपके जो प्रजा है वो पुत्र की तरह है, बच्चों की तरह है, इसलिए उनका ख्याल रखना आपका परम कर्तव्य बनता है। तो इसलिए अकबर ने इस नीति को अपनाया और इसीलिए जो अकबर ने जो है सुलह कुल शांति की स्थापना की। तो ये 6 कारण थे जिसके बलबूते पर जो है अकबर ने इस नीति को अपनाया। अब सुलह कुल भी पढ़ लेते हैं क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अकबर ने यह महसूस किया कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य। देखिए अकबर क्या करता था कि हमेशा उसको अच्छी बातें सुनना बहुत अच्छी लगती थी, तो विभिन्न धर्मों के लोगों को वो अपने पास बुलाता था, उनसे बातें सुनता था। तो जब उसे लगा कि सभी धर्मों में भी एक ही बात है, धर्म इसलिए ईजाद हुए हैं कि हम सभी को जो है वो समानता से देखें, सभी के साथ जो है अच्छा व्यवहार करें और इंसानियत ही सब में। देखिए सभी धर्म क्या कहता है कि दूसरों की, गरीबों की सहायता करो, अच्छे कर्म करो, कर्म निर्धारित करता है कि आपने स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है। तो उसे लगा अच्छे व्यक्ति की तरह, अच्छे व्यक्ति बनाना ही सभी धर्मों का उद्देश्य है। तो उसने क्या किया, उसने सर्वधर्म समन्वय अर्थात सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने का जो मार्ग पकड़ा, सभी धर्मों के अच्छी बातों का मार्ग जो है वो लेने का मार्ग पकड़ा और इसी को उसने कहा सुलह ए कुल। तो ये इसकी परिभाषा हुई। और इससे एक कदम आगे चलते हुए उसने क्या किया, दीन ए इलाही धर्म को चलाया। और दीन ए इलाही धर्म क्या था कि सभी धर्म के जो लोग थे उनसे अच्छी बातें सुनी और जो उसे अच्छी बातें लगी उसे अपने धर्म में उसने डाल दिया, उसे लिख दिया। तो इस प्रकार से ये कहा गया दीन ए इलाही धर्म। इसमें क्या था, उसने जो अपना धर्म था, इस्लाम धर्म था, वहाँ से एक बात अच्छी ली थी, वो थी एक ईश्वरवाद। जो अच्छी बात है कि भाई एक ही ईश्वर, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही शक्ति है जो ईश्वर है, चाहे अल्लाह है चाहे कोई और नाम से जाना जाता है, केवल एक ही है, उसी की ही पूजा होनी चाहिए, ना कि विभिन्न धर्मों का। हमारा जैसे कि हिंदू धर्म में कई करोड़ जो देवी देवता हैं, पता ही नहीं कौन कब किसकी कहाँ कैसे, बहुत सारा जो है वो इस तरह का। अगर आप देखेंगे दुनिया भर के मंदिर आपको मिलेंगे अलग अलग तरह के। ईश्वर का कोई मिलता है कभी मंदिर? नज़र नहीं आता है, मानते जरूर है लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो इस्लाम में क्या है, एक ही अल्लाह, केवल नाम बदला है अल्लाह। तो उन्होंने कहा भाई एक ईश्वरवाद कहाँ से ली, इस्लाम से। पारसी धर्म से उन्होंने कह लिया सूर्य और अग्नि उस ईश्वर के प्रकाश और तेज के रूप में पूजनीय, कि भाई इनका जो तेज है, इनका जो प्रकाश है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको भी पूजा जाना चाहिए। ये उन्होंने लिया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मानिए सूर्य अगर नहीं आए तो पल भर में ये अर्थ जो है वो एक बर्फ़ का गोला बन जाए, जम जाए, ख़त्म हो जाए पूरा संसार। अग्नि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये चीज़ें ली। और देखिए हिंदू और जैन धर्मों से क्या लिया उन्होंने, अहिंसावादिता। देखिए हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं वो बड़े सहनशील होते हैं, दूसरे धर्म को भी बराबर का दर्जा देने में कभी हिचकिचाते नहीं हैं। और ऐसे किसी का गला काटना, रेतना, ये हमारे धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहाँ से लिया, ये हिंदू और जैन धर्म तो उसमें ज़्यादा ही विश्वास रखते हैं, तो ये चीज़ें वहाँ से ली। तो ये उसने अपने धर्म में दीन इलाही धर्म में डाला और इसी को कहा गया सुलह ए कुल, मतलब सभी के साथ प्यार मोहब्बत, सभी धर्म जो है प्यार मोहब्बत से रहना, ये कहा गया सुलह ए कुल। फिर आ जाए राजपूत नीति की विशेषताएं। भाई अकबर को क्या करना पड़ा इस नीति के लिए, तो सबसे पहले उसने जो किया वो था राजपूतों से वैवाहिक गठबंधन। 1562 ईस्वी में अकबर ने अंबर, जयपुर के जो राजा भारमल कछवाहा थे, उनकी बेटी मरियम उज जमानी से जो है वो शादी की। क्योंकि जो अंबर के राजा थे भारमल, उन्होंने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा था जिसे सहर्ष स्वीकार किया अकबर ने। और इस प्रकार से केवल यही नहीं, ये सिलसिला आगे भी बढ़ता रहा और आगे चलकर जोधपुर और जैसलमेर की जो राजकुमारियाँ थी उनके साथ जो अकबर का विवाह हुआ। और इस प्रकार से विवाह स्थापित करने के बाद जो है राजपूतों का सहयोग मिलना उन्हें शुरू हो गया। तो इस प्रकार से ये पहला जो कार्य था अकबर ने किया और इस प्रकार से उन्होंने अपना मित्रता जो जाहिर की। दूसरा, राजपूत उच्च पदों पर नियुक्त। भाई यही नहीं रुके अकबर, उन्होंने क्या किया कि राजपूतों को जो है अपने दरबार में, क्योंकि वो उनकी वीरता से जो है वो बहुत ही जो है आकर्षित हुए, इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे कि राजा टोडरमल का नाम आता है, राजा बीरबल का नाम आता है, जो हमेशा ही उनके संग रहते थे, जो उनको बहुत पसंद थे। इसके अलावा राजा बिहारी, उनके बेटे जो भगवान दास थे या पोते मानसिंह थे, इन सभी के नाम जो आते हैं, ये सभी जो है उनके दरबार के बड़े मनसब के ऊपर जो है वो रहते थे, बड़े पदों के ऊपर रहते थे। तो ये बड़ी बात है कि एक मुसलमान राजा ने जो है राजपूत या हिंदू लोगों को अपने दरबार में ऊंचे पदों पर रखा। ये ऐसा करके उन्होंने राजपूतों को मित्र बनाया। तीसरा उन्होंने क्या किया कि धार्मिक स्वतंत्रता।
अकबर ने राजपूत को उनके धर्म के संबंध में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी। मतलब कि वो किसी भी, चाहे वो राजा टोडरमल थे, रहते कहाँ, राजमहल में रहते थे अकबर के दरबार में, लेकिन अपने धर्म के अनुसार वो अपनी पूजा आराधना करते थे, उसमें कोई टोका टाकी नहीं थी, अपनी हिंदू रानियों के साथ कोई इस तरह का व्यवहार नहीं था। तो एक तरह से ये। दूसरा, एक दो कार्य उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट किए थे, जिससे उसके पश्चात उनको हिंदुओं का जो है, ये मान के चले कि हिंदू ने उनके साथ जो है फिर वैसा ही व्यवहार किया जैसे अकबर ने उनके साथ किया। वो व्यवहार था एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का साथ देना। वो था पहला कार्य क्या किया अकबर ने कि 1563 ईस्वी उसने धार्मिक कर था कि जब कभी भी धार्मिक यात्राएं कोई दूसरे धर्म के लोग करते थे, जैसे हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो इन यात्राओं को करने के बदले में जो है उसे कर देना पड़ता था गैर मुसलमान लोगों को। तो इस प्रकार से ये कर हटा दिया गया। एक और कर था 1564 इसमें जजिया कर क्या था कि भाई मैं मुसलमान हूँ और मैं आपकी रक्षा कर रहा हूँ, गैर मुसलमान लोगों की, हिंदुओं की भी कर रहा हूँ, सिखों की भी कर रहा हूँ, ईसाइयों कर रहा हूँ, तो आपसे मैं कर लूँगा, जिसे कहा जाता था जजिया कर, जिसे पहले जो शासक थे बाबर, उन्होंने उसे शुरू किया था। तो ये चलता आ रहा था हुमायूं के समय में भी। तो 1564 इसमें इसे भी हटा दिया, क्योंकि अकबर को लगा ये बराबरी की बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो इस प्रकार से उनकी रिस्पेक्ट, हिंदुओं की रिस्पेक्ट या दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हुए उसने इन दोनों करों को हटा दिया। इस प्रकार से उन्हें मित्र बना लिया। तो ये तीसरा उसने कार्य किया। चौथा कार्य क्या किया भाई, आत्मसमर्पित जो राजपूत शासक थे उनको पूरा सम्मान दिया, उनको बड़े बड़े पद दिए अपने दरबार में, जिसकी बात हम कर चुके हैं। फिर राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता। भाई जिन राजपूत शासकों से उनके शासन या उनके राज्य छीने गए थे, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी, उनको फिर से वो राज्य दे दिए गए। और लेकिन उन्हें 2 कार्य करना पड़ते थे। एक था कि वार्षिक कर उन्हें देना पड़ता था, और दूसरा क्या था कि दरबार में हाजिरी लगाना पड़ती थी इस तरह से। और ऐसा करने के बाद वो अपने राज्य में क्या कर रहे हैं, आंतरिक प्रशासन में क्या कर रहे हैं, कर लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उसमें कभी भी अकबर ने कभी भी जो है वो उनके हस्तक्षेप नहीं किया, जो अच्छी बात थी, जो राजपूतों को अच्छा लगा। तो इस प्रकार से मित्र बनाया इस कार्य के द्वारा। फिर छठा था कि आक्रामक जो राजपूत शासक थे उनके साथ आक्रामक नीति ही अपनाई। और अकबर एक साम्राज्यवादी होने के नाते कभी भी विरोधी सहन नहीं किया, और उसने उन सभी राजपूत शासकों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाए जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने रणथंभौर की बात करते हैं, चाहे कालिंजर की बात करते हैं, या फिर मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ में उस समय थे उदय सिंह। उनकी मृत्यु के पश्चात जो है उनके बेटे बने, वो थे कौन, हाँ यस आपको याद रहा होगा, वो थे महाराणा प्रताप। बिल्कुल सही, महाराणा प्रताप जो है वो पहले राजपूत शख्स में दिखते हैं जिन्होंने अकबर का पूरी तरह से जो है विरोध किया, और लगातार किया, कभी भी वो झुके नहीं, नतमस्तक नहीं किया, और अंततः वो लड़ते रहे अकबर के साथ। चाहे वो छंदम युद्ध ही था, वो जंगल में रहे और इस तरह से बीच में आकर वो मुगलों को जो क्षति पहुंचाते रहे, लेकिन कभी वो झुके नहीं। तो इस प्रकार से आक्रामक राजपूत शासकों के प्रति उनकी जो नीति थी वो आक्रामक थी, और मित्रों के साथ जो है जिन्होंने घुटने टेके उनके प्रति जो उन्होंने मित्रता की नीति अपनाई, ये राजपूत नीति की विशेषताएं रही 6। अब आता है राजपूत नीति के परिणाम, क्योंकि ये शॉर्ट में बताऊंगा, बड़े ईजी हैं, इतना पढ़ने के पश्चात अब समझ आ जाएगी आपको कि राजपूत नीति जो अपनाई अकबर ने, उसके परिणाम क्या रहेंगे, उससे क्या फल मिला। नंबर 1, राजपूत मुगल साम्राज्य के रक्षक बन गए। जो शत्रु होने चाहिए थे वो क्या बन गए, रक्षक बन गए। अब नाम आपने देखा, मान सिंह का नाम पढ़ा, आपने पढ़ा, टोडरमल का नाम पढ़ा। इन्होंने विजयों को, चाहे बिहार की विजय हुई तो वहाँ पर टोडरमल जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे समय में जो है ये इन सरदारों ने, इन राजाओं ने जो है लंबे समय तक जो है अकबर का साथ दिया, और जो एक छोटा सा साम्राज्य था कालानौर में, एक छोटी सी जगह उसे मिली थी, और बाद में एक बहुत बड़े साम्राज्य छोड़कर जो है अकबर गया। किसके कारण, राजपूतों के सहयोग के कारण। तो इस प्रकार से एक रक्षक बन गए वो, ना कि उनके शत्रु, तो रक्षक के तौर पर। दूसरा ये परिणाम हुआ राजपूत नीति का, मुगलों की सैनिक शक्ति में वृद्धि। भाई बने बनाए सैनिक उनको मिल गए, ऐसे सैनिक जो वीरता के लिए जाने जाते। तो इस प्रकार से एक बड़ी सैनिक शक्ति के तौर पर उसी की जो है वृद्धि हो गई। ये परिणाम रहा राजपूत नीति का। अगर वो राजपूत नीति के ऊपर न चलता तो सेना में उसकी वृद्धि ना होती। तो ये परिणाम रहा दूसरा। तीसरा, मुगलों साम्राज्य की प्रगति, मुगल साम्राज्य की प्रगति, मुगलों नहीं, मुगल साम्राज्य की प्रगति। भाई इससे प्रगतिशील हुआ, आगे की तरफ अग्रसर हुआ। कब, अकबर ने जितने भी युद्ध लड़े वो सभी में जो है वो विजयी रहा। तो अग्रसर हुए, आगे की तरफ गए, ना कि अवनति की तरफ हुए राजपूतों के सहयोग लेने के बाद। चौथा आता है मुगल साम्राज्य में विस्तार। इसके बाद कि लगातार विस्तार होता गया, लड़ाइयाँ लड़ते रहे। उस पर अधिकतर जो लड़ाइयाँ हैं वो इन लोगों के द्वारा ही लड़ी गई, अकबर उनमें शामिल नहीं हुआ। आपने देखा होगा केवल मात्र जो है राजपूतों के विरुद्ध, अगर मेवाड़ की बात करें वहाँ पर खुद जाते हैं, और फिर जाकर जो है वो गुजरात में खुद जाते हैं, इसके अलावा कहीं भी वो नहीं जाते हैं। और इस प्रकार से इन सरदारों के द्वारा ही, चाहे वो राजपूत थे या फिर जो है वो मुस्लिम समाज के थे, उन्होंने ही ये लड़ाइयाँ लड़ी और इस प्रकार से बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो मुगल साम्राज्य में विस्तार चौथा, ये परिणाम रहा। पांचवा आता है काला
कला और साहित्य में विश्वास, कला और साहित्य में विश्वास। सबसे ज़्यादा कला की बात करें तो अकबर के शासनकाल में ही कला और साहित्य में लगातार जो है वो वृद्धि हुई। चाहे भवन निर्माण कला थी, चाहे वो चित्रकला थी, चाहे संगीत कला, तानसेन का नाम आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से कलाओं में सबसे ज़्यादा जो है, कोई और आगे पीछे आप किसी भी मुगल शासक को देखिए, सबसे ज़्यादा कला में सबसे ज़्यादा विकास जो है वो साहित्य खासतौर पर जो है अकबर के शासनकाल में ही होता है। छठा आता है हिंदू मुस्लिम एकता, कि यहाँ पर दोनों समाज, अगर हम हुमायूं की बात करें, बाबर की बात करें, तो दोनों में, हिंदुओं और मुसलमानों में परस्पर जो है जो दरार थी वो बहुत लंबे समय से, सल्तनत समय से जो है दोनों के बीच में लगातार बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। लेकिन अकबर ने जो है इन दोनों के साथ बराबर का व्यवहार करते हुए इन दोनों को मित्र बनाया, और इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम जो लगातार जो है कई सौ वर्षों से, लगभग 300 वर्षों से जो लगातार जो है जो संघर्ष चल रहा था वो रुक जाता है, और इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हो जाती है। फिर राजपूतों में एकता नहीं, देखिए ये बड़ी बात है, राजपूतों में एकता नहीं, कि अकबर ने जिन रियासतों ने घुटने टेक दिए उनके साथ बराबरी का उन्होंने, लेकिन यहाँ बात आती कि मुस्लिमों में जो राजपूत थे उनमें एकता स्थापित नहीं थी। क्यों? यदि आपको याद होगा कि 1568 ईस्वी में जब अकबर ने मेवाड़ की जो राजधानी चित्तौड़ को जो है घेरा था, तो उस समय जो शासक थे उदय सिंह, उन्होंने बहुत सारे शासकों के साथ जो राजपूत रियासतें थे उनसे सहयोग मांगा, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। तो इस तरह से जब साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, राजपूतों की एकता, अगर उस समय साथ मिल गया होता तो शायद राजपूत जीत गए होते और अकबर का नाम निशान जो मिट गया होता। तो इस तरह से राजपूतों की एकता जो वहीं से जो है वो समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो राजपूतों की एकता जो है समाप्त हुई। आठवां, ये भी परिणाम किसका हुआ, ये भी इसी राजपूत नीति के कारण हुआ। आठवां है प्रशासनिक सुधार। उन्होंने डिवाइड कर दिए राजपूतों को, कईयों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और कईयों को अकेला कर दिया, जिस प्रकार से मेवाड़ की बात करते हैं। प्रशासनिक सुधार, आठवां प्रशासनिक सुधार, हिंदू जो बहुत योग्य थे उनको उसने जो है उनकी सेवाएं जो है अपने प्रशासन में उन्होंने रखी, बड़े ऊंचे पदों के ऊपर। अगर हम राजा टोडरमल की बात करते हैं, उन्हें भू राजस्व व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण सुधार जो है वो राजा टोडरमल के द्वारा जो है लाया गया, और ये वो व्यवस्था थी जिसके द्वारा उन्हें सबसे ज़्यादा जो कर था, कृषि कर था, वो मिलने लगा था, और उससे उनकी जो स्थिति थी वो सुदृढ़ हुई थी। तो इस तरह से प्रशासनिक जो सुधार थे वो भी इस नीति के ऊपर चल कर ही जो हुए थे, इसका ही परिणाम था राजपूत नीति के, या मित्र बनाना इस नीति के कारण ही था। तो ये सारे के सारे जो है परिणाम थे जिसे आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब बात कर रहे थे कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है कि अकबर की राजपूत नीति के बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा है सुलह ए कुल पर लेख लिखिए। तीसरा है अकबर की राजपूत नीति की विशेषताओं का वर्णन करें। और चौथा है अकबर की राजपूत नीति के क्या परिणाम निकले। तो ये प्रश्न जो है घूम फिर के, अगर आपने अच्छे से सुना होगा ना, तो कभी भी आप कहीं भी इस प्रश्न को बड़े आसानी से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है किताब में रटना है, आपने समझना है, बड़े आसानी के साथ। आज तो इतनी डेट्स भी नहीं आई हैं, तो आपने बड़े आसानी से जो है वो उसको लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो आज देखता हूँ आपके लिए कौन सी 2 लाइनें लेकर आया हूँ। अंतिम लाइनें हैं कि जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक नया दरवाज़ा खुल जाता है। याद रखना, हर एक किताब आपके लिए रोशनी ही लेकर आती है, अंधेरा कभी नहीं लाती है। इसलिए किताबों के साथ मित्रता अपनाइए। अगर आप मित्रता अपना पाएँ, मित्रता को आप घनिष्ठ कर पाएँ किताबों के साथ, तो पूरे ज़िंदगी आप कहीं भी किसी भी मायने में पीछे नहीं रहेंगे, ये मेरा दावा है। इसी के साथ आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।